और जो आप देकर जा रहे हैं ना भोजपुरी को, ये आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जो लोग आज 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, उनको तो लगता है कि भोजपुरी यही है जो आप उनको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, क्या आपने भोजपुरी का निर्माण किया था क्या? भोजपुरी आप ही से है क्या? भोजपुरी आपके पहले नहीं थी क्या? आज तो आप लोगों की हालत ये हो गई है कि आज आपस में ही इधर का चोरी उधर, उधर का चोरी उधर, उसके गाने इधर, उसके गाने इधर, उसके फिल्मों का सीन इधर। अरे एक ही चीज सुना सुना के, दिखा दिखा के अब कितना थकाओगे भाई? जो आपकी भाषा के लोग नहीं हैं, उनकी इच्छा जगे कि नहीं अब मुझे भोजपुरी फिल्मों को डब करके देखना है, मुझे भोजपुरी गानों को डब करके सुनना है। साल भर में 2 अच्छे गाना गाना है और बाकी 20 गलत गाने गाने हैं। आपने 2 भलाई करके और सैकड़ों बुराई कर दी कि आपकी भी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगे। कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी भी फिल्में इंग्लिश में डब करके कोई विदेशी देखे, तब मैं मानूंगा कि आपने भोजपुरी का विस्तार किया है। जो साउथ के लोग हैं वो भी आपकी फिल्मों को डब करके देखें। इस बॉलीवुड और साउथ के बीच में अगर आपने कुछ नया नहीं किया ना, तो आपको समाप्त होते वक्त नहीं लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी में चल रहे उथल पुथल के बारे में। और ये उथल पुथल इसलिए जरूरी था और इसलिए जरूरी भी है कि भोजपुरी को अब जो पहले मीठी भाषा थी उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया। इसमें एक ऐसा चलन शुरू हुआ आज से कुछ साल पहले, जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज के जो हमारे सुपरस्टार कुछ भोजपुरी के हैं, उनका मानना है कि भोजपुरी को उन्होंने ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। हाँ ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपने भोजपुरी को ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। इसका मतलब है कि भोजपुरी को जन्म आप ही ने दिया था, भोजपुरी का निर्माण आप ही ने किया था, भोजपुरी का विस्तार आप ही ने किया था, भोजपुरी सबको आपने ही सिखाया था। अगर आपने ऐसा किया है तो मैं मानता हूं कि आप भोजपुरी के भगवान हैं। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि इसमें से कुछ भी आपने नहीं किया है। जिस भोजपुरी की जो पहचान थी वो मीठी भाषा के लिए की जाती थी, जिस भोजपुरी को लोग सुनकर मनमोहित हो जाते थे, आज उस भोजपुरी में आप लोगों ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि आज भोजपुरी की पहचान उसी से हो गई। उस मीठी भाषा को आपने इतना बर्बाद किया, इतना नुकसान पहुंचाया कि आज उस भाषा को किसी 10 लोगों के बीच में बोला नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि कोई भी कलाकार समाज का आईना होता है। उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। वो जैसा बोलता है, जैसा करता है, वैसा ही आने वाली पीढ़ी करती है। ठीक है, आपको लगता है कि पहले किसी ने गलत किया, आपने भी कुछ गलत गाने गाए, लेकिन कम से कम अब तो सुधार कर लीजिए। अब किस पैसे की भूख है, अब किस स्टारडम की भूख है कि आप वैसे गाने को गा रहे हैं? कम से कम एक नया ट्रेंड तो सेट कीजिए। आपके गानों की वही हालत है, आपके एल्बम की वही हालत है, आपके फिल्मों की वही हालत है। यही कारण है कि आज मल्टीप्लेक्स में आपको जगह नहीं है। आपको अगर आपका फिल्म लग भी गया तो कोई देखने वाला नहीं, और आपको लगता है कि हम उनको जो चीजें दे रहे हैं वो देख रहे हैं, उनके लायक हम बना रहे हैं। आप उनको क्या बना रहे हैं? उस सोच में आप क्या सोच डालने की कोशिश कर रहे हैं? वहां पे कम से कम जो हुआ उसे कम से कम समाप्त करके एक नया ट्रेंड लेकर आइए ना, कि हाँ ठीक है, पहले लोगों ने गलत किया, मैं आया हूं और अब मैं इसमें सुधार करूंगा। तो कीजिए सुधार उसको। जहां भी जाइएगा आप लोग सिर्फ अपनी बड़ाई, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। फिर मैं कह रहा हूं, क्या आपने भोजपुरी का निर्माण किया था क्या? भोजपुरी आप ही से है क्या? भोजपुरी आपके पहले नहीं थी क्या? भोजपुरी सालों पहले की चीज है। भोजपुरी की पहचान पहले विदेशों तक है, पहले ही से लोग विदेशों में हैं, और जो वहां पे कोई भोजपुरी मिलता है तो आपस में लोग बातचीत करते हैं भोजपुरी में। और पहले भोजपुरी था, तभी आप सिंगर बने और आपकी भाषा को लोगों ने पहचाना, क्योंकि भोजपुरी था तभी आप हुए। अगर भोजपुरी नहीं रहता तो आप स्टार नहीं होते। इसलिए आज के बाद कम से कम इस बात का श्रेय लेना बंद कीजिए, इस बात की चर्चा करना बंद कीजिए कि भोजपुरी के रचयिता आप ही हैं, या फिर भोजपुरी के भगवान आप हैं, या भोजपुरी के गॉडफादर आप हैं। आपने ही विस्तार किया, ठीक है, आपने कुछ पहुंच बढ़ाया है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन किस दिशा में लेके गए? क्या आपने अच्छे शब्दों से भोजपुरी को ऊंचा उठाया, या गंदे शब्दों का प्रयोग करके आप भोजपुरी के स्तर को नीचे गिरा दिए? आपने उसमें इतने निगेटिव वर्ड डाले, इतने निगेटिव शब्द डाले कि जिसका अगर विश्लेषण किया जाए तो आप अपने 5-10 लोगों के बीच में नहीं कर सकते हैं। आज वही साउथ की फिल्में बिहार में, यूपी में डब करके देखी जा रही है। आखिर क्या आपने ऐसा किया भोजपुरी के लिए कि कल आपकी भी फिल्में वहां पे हिंदी में डब करके कोई देखे, या फिर आपकी फिल्में कोई साउथ में आपकी फिल्में डब करके देखे? साउथ के लैंग्वेज में विस्तार उसको कहते हैं जो साउथ वालों ने किया। वो भी एक क्षेत्रीय फिल्म बनाने वाली वहां पे एक राज्य है
जो लिमिटेड लैंग्वेज के लोगों के लिए फिल्म बनाती है, लेकिन सोच उनके कंटेंट और उनके फिल्म की आज बॉलीवुड कॉपी करती है, जो नेशनल फिल्म इंडस्ट्री है, जिसपे पूरा देश ये मानता है कि ये बॉलीवुड है। आज उस साउथ की फिल्मों के कंटेंट में इतना दम होता है कि उसकी कॉपी बॉलीवुड करती है। और यही चीज कभी भोजपुरी में भी थी। भोजपुरी में भी जो फिल्म बनी थी नदिया के पार, उसको भी कॉपी करके सूरज बरजातिया ने हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में बनाई थी। आज तो आप लोगों की हालत ये हो गई है कि आज आपस में ही इधर का चोरी उधर, उधर का चोरी उधर, उसके गाने इधर, उसके गाने इधर, उसके फिल्मों का सीन इधर। अरे एक ही चीज सुना सुना के दिखा दिखा के अब कितना थकाओगे भाई? कुछ तो नया करोगे, कुछ तो अलग करोगे। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन करके आ जाना पर्दे के ऊपर और वो आपका डेवलपमेंट है? सिर्फ नए डिजाइन करके हेयर स्टाइल करके आ जाना, वो आपका कंटेंट है? कंटेंट जो आप डायलॉग बोल रहे हैं, उस डायलॉग पे सामने बैठ रहे लाखों लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम से कम इतना फिल्ट्रेशन की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी सुना कहीं से कि ये बोल देना चाहिए और इधर से बोल दिया डायलॉग के तौर पे, इधर से लिख दिया। जब यहां पे कोई बात आती है और यहां से यहां निकलने में, चाहे यहां निकलने में, लिखने में, आपको यहां के दिमाग को लगाना पड़ेगा कि जो हम बोलने जा रहे हैं, जो हम कहने जा रहे हैं, कल उसी को लाखों और करोड़ों लोग फॉलो करेंगे। क्या वो मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, या सही गा रहा हूं या नहीं गा रहा हूं, सही डायलॉग है या नहीं है? इन सब चीजों से आपको कोई मतलब नहीं होता। बस कुछ भी लिख दिया, गा दो, हिट कर जाएंगे। अब कितनी बड़ी भूख है हिट होने की। अब अगर आपको बड़े लेवल पे पहचान बनानी है ना, अपने शब्दों में सुधार कीजिए। आप जिस लेवल पे जा चुके हैं ना, वहां से ऊपर जाना है ना, तो आप अपनी बातों में सुधार कीजिए, आप अपने कंटेंट में सुधार कीजिए, आप अपने गानों में सुधार कीजिए। अन्यथा आने वाले समय में कोई पूछने वाला नहीं है इस भाषा की वजह से। ऐसे ही पहले से लोगों ने बिहारी भाषा को, या कि यूपी और बिहार के लोगों को रिजेक्ट कर रखा है लोगों ने, कई राज्यों के लोगों ने, आपके इसी तरीके के भाषा के प्रयोग की वजह से। क्योंकि उनको मानना होता है कि जो वहां की संस्कृति है वही फिल्मों में दिखाई जा रही है, वहां की जो संस्कृति है वही गाया जा रहा है। तो उनको यह लग रहा है कि जो आप गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको भी लगता है कि यही गंदे शब्दों का प्रयोग पूरा बिहार, पूरा यूपी करता होगा। ऐसा नहीं। यहाँ पे भी कुछ सजग परिवार रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ अच्छी फैमिली रहती है, यहाँ पे भी लोगों के पास जो अपना इज्जत और प्रतिष्ठा है। लेकिन आपने गलत शब्दों का प्रयोग करके लोगों को, दूसरे राज्यों को मैसेज दिया कि नहीं, हम तो यही करते हैं। किसी भी सभ्यता या किसी भी संस्कार की पहचान उसकी फिल्मों से की जाती है। जो वहां का रियल भाषा होता है, जो उसके भाषा की जो मिठास होती है, अगर वो चीजें आप फिल्मों में दे रहे हैं तो बाहर वाला देखता है और सोचता है कि अच्छा, इनका भाषा इतना अच्छा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपकी फिल्मों को देखता होगा तो वो किस प्रकार की छवि बनाता होगा अपने दिमाग में बिहारियों के प्रति और यूपी वाले। आपने कभी कल्पना किया? क्योंकि आपको, इसलिए आपने कल्पना नहीं किया क्योंकि आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। बस आपको हिट हो जाना है। मैं फिर कह रहा हूं, कितना हिट हुई बिहारियों में, यूपी वाले में तो हिट है, सब लोग पहचानता है आपको। अब कुछ ऐसा कीजिए ना, कुछ बड़ा कीजिए ना, कुछ डिफरेंट कीजिए ना, कि पूरा देश और विश्व आपको जाने। कौन जो आपकी भाषा के लोग नहीं है, उनकी इच्छा जगे कि नहीं, अब मुझे भोजपुरी फिल्मों को डब करके देखना है, मुझे भोजपुरी गानों को डब करके सुनना है। और ये हो सकता है, ये संभव है। आपको अपना मापदंड बदलना होगा। आपको ये तय करना होगा कि अब आज के बाद किसी भी गाने में कोई भी अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये नहीं कहता हूं कि आप लोगों ने अच्छे गाने नहीं गाए हैं, लेकिन साल भर में 2 अच्छे गाना गाना है और बाकी 20 गलत गाने गाने हैं, अश्लील गाने गाने हैं। तो आपका 2 गाना अच्छा और 20 आपने गलत गाने गा दिए वहां पे, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे कहने के लिए कह देते, अच्छा मैंने कोई अच्छा गाना नहीं गाया। अरे जरा एवरेज तो देखिए कि आपने कितने अच्छे गाने गाए और कितने आपने बुरे गाने गा दिए। आपने 2 भलाई करके और सैकड़ों बुराई कर दी। 2 में आप अपनी पहचान बता रहे कि मैंने अच्छा काम किया, और बाकी सारे में शब्दों का ऐसा ऐसा इस्तेमाल आपने किया कि मैं खुद आपके इस कैमरे के सामने मैं बोल नहीं पा रहा हूं। जब तक अश्लीलता दिमाग से नहीं निकलेगी ना, तब तक इसमें सुधार। और जो आप देकर जा रहे हैं ना भोजपुरी को, ये आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जो लोग आज 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, उनको तो लगता है कि भोजपुरी यही है जो आप उनको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि वो आपके ही गानों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, आपके ही गानों के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आम भाषा में। और जब वही भाषा फिर उसके नए छोटे बच्चों के पास जाता है, फिर उसके बाद वाले बच्चों के पास जाता है, तो यही डेप्थ बन करके आने वाले 10-20 सालों में अब क्या होगा कि नहीं, भोजपुरी भाषा ही यही है।
तो आप लोगों ने भोजपुरी के जड़ को काट करके ऊपर हरे भरे पत्ते लगाए हुए, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी भी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगे। कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी भी फिल्में इंग्लिश में डब करके कोई विदेशी देखे, तब मैं मानूंगा कि आपने भोजपुरी का विस्तार किया है। कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी फिल्मों को हिंदी में डब किया जाए और हिंदी में लोग देखें, हरियाणा में देखे, पंजाब में देखे। कौन? बिहारी ही नहीं, जो पंजाबी है वो भी देखे, जो गुजराती है वो भी देखे, जो साउथ के लोग हैं वो भी आपकी फिल्मों को डब करके देखे। जो गुजरात में बिहारी है वही देख रहा है, तो क्या आपने विस्तार किया? वो तो पहले से ही भोजपुरी जानता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो को, वो भी इस बात को समझे कि ये भोजपुरी के भगवान नहीं है, ये भोजपुरी के रचयिता नहीं है। भोजपुरी पहले थी, तब ये आए और फिर ये ऊपर उठ गए। अगर भोजपुरी नहीं होती तो ये यहां नहीं पहुंचते। इसलिए पहली बात कि ये श्रेय लेना छोड़ दीजिए। दूसरा, अगर आपने भोजपुरी के लिए इतना बड़ा काम किया है तो कितना बड़े बड़े आप नेशनल अवार्ड लेकर के आए हैं। आप कितने इंटरनेशनल अवार्ड आपके पास है भोजपुरी के लिए? इतनी भोजपुरी की चिंता है तो आपने भोजपुरी के लिए ऐसा क्या कर दिया कि उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया आपने। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके बाजार में, आपके मार्केट में साउथ की फिल्में आकर के और यहां के लोगों को अपने तरफ प्रभावित कर रही है। 13 करोड़ बिहार की जनता और 20 करोड़ यूपी की जनता, 20 से 22 करोड़। आपका 35 से 40 करोड़ का जो दर्शक है, जो यूपी और बिहार मिलाकर के होता है, आप कल्पना कीजिए कि इस 30 से 35 करोड़ के जनता में अब साउथ की फिल्में आकर के अपना कब्जा कर रही है। और अगर आप लोग नहीं सुधरे ना, तो आने वाले समय में देखिएगा साउथ के लोग भोजपुरी में डब करेंगे फिल्में और भोजपुरी में फिल्में बना करके देंगे और लोग देखेंगे, देख भी रहे और देखेंगे। वो दिन दूर नहीं। ऐसा होने से पहले आप इन चीजों में सुधार कर लीजिए कि आज से 10 साल पहले कोई साउथ की फिल्मों को नहीं देखता था, लेकिन उन लोगों ने डेवलपमेंट, जब उन लोगों को लग गया कि अच्छा हमारी फिल्मों की कॉपी बॉलीवुड कर रहा है हिंदी में, अच्छा रुको मैं ही अब अपनी भाषा को डब कर लेता हूं। और अब तो डब क्या, अब तो हिंदी भाषा में साउथ के लोगों ने फिल्में बनानी शुरू कर दी है। हिंदी भाषा का भी प्रयोग हो रहा है। एक शूट हिंदी के लिए हो रहा है, एक शूट तमिल के लिए हो रहा है, तेलुगु के लिए हो रहा है, और अलग अलग अपनी भाषा में वो लोग कर ले रहे हैं शूट फिल्म को। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो भोजपुरी में भी फिल्में बनाना शुरू कर देंगे। और जब वो फिल्में बनाना शुरू कर देंगे ना, तो ये जो आपकी स्टारडम है ना, वो कहां चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आगाह कर रहा हूं कि उन लोगों के इस इंडस्ट्री में एंट्री मारने से पहले कम से कम आप लोग इस इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना लीजिए, एक अच्छी छवि बना लीजिए, अच्छी फिल्मों की छवि बना लीजिए। और मैं तब मानूंगा कि आपने भोजपुरी का विस्तार किया है जब भोजपुरी फिल्मों को डब करके साउथ में देखा जाएगा, जब भोजपुरी फिल्मों को डब करके गुजरात में देखा जाएगा, जब भोजपुरी फिल्मों को डब करके वहां के पंजाबी देखेंगे, जब भोजपुरी फिल्मों को डब करके हरियाणवी में बनेगा, जब भोजपुरी फिल्मों को डब करके बांग्ला में बनेगा, जब भोजपुरी फिल्मों को डब करके जब उड़ीसा के लोग देखेंगे, तब माना जाएगा कि सही मायने में आपने भोजपुरी का विस्तार किया है, क्योंकि वहां के लोग आपकी फिल्मों को डब करके अपनी भाषा में देखने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं। बाकी ये सब ढोंग करना बंद कीजिए। इस तरीके के चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करें, हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्टारडम अगर दूसरे राज्यों में, आपकी छवि अच्छी बनेगी, लोग आपके बारे में अच्छा कहेंगे, तो फिर हम भी दूसरे राज्यों में जाएंगे तो हम बता सकते हैं फख्र से कि ये मेरे राज्य के हैं। ये अभी भी आपके पास मौका है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग अच्छी फिल्में बना सकते हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे अच्छे राइटर भी हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। अगर उनको आप मौका देंगे तो वो अच्छी फिल्मों का निर्माण करेंगे, अच्छी कहानियां लेकर के आएंगे, अच्छे से फिल्मों को दर्शाने का काम करेंगे। उसको लिमिटेड मत बनाइए, ये अनलिमिटेड चीज है। आपके पास दर्शक वर्ग, आज पूरा बॉलीवुड किससे चलता है? बिहार और यूपी। आज बॉलीवुड की एंट्री ज्यादा नहीं है साउथ में। आज बंगाल में भी एंट्री बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बंगाल की अपनी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, साउथ की अपनी फिल्में बहुत अच्छी होती है। जो गुजरात के लोग हैं वो ज्यादातर अपने डेडिकेटेड फिल्में देखते हैं। खास करके महाराष्ट्र में भी लगभग मराठी फिल्मों का चलन बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा बॉलीवुड का, हिंदी भाषी का अगर कोई बड़ा मार्केट है तो उस मार्केट पे कब्जा आज बॉलीवुड का है। और धीरे धीरे साउथ भी यहाँ पे आकर के एंट्री मार रही है। इस बॉलीवुड और साउथ के बीच में अगर आपने कुछ नया नहीं किया ना, तो आपको समाप्त होते वक्त नहीं लगेगा। और आप देख लीजिएगा कि फिर जिस स्टारडम की बात कर रहे हैं ना, लोगों को जैसे ही वो टेस्ट भोजपुरी में मिलने लगेगा ना, फिर आपको छोड़ देंगे लोग, आपको रिजेक्ट कर देंगे लोग। हो सकता है आपने कभी इस पे विचार नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको विचार दे रहा हूं कि आपके 35 से 40 करोड़
दर्शकों को कोई और टारगेट दूर से बैठ के कर रहा है और आप यहां रह करके उसको नहीं समझ पा रहे और गंद फैला रहे हैं। जिस दिन अच्छी चीजें लोगों को मिल जाएगी, और देख लीजिए बाहुबली ने क्या आपके ही बाजार में आकर के कई 100 करोड़ का बिजनेस करके चला गया, और आज आप यहाँ पे 10 करोड़ और 15 करोड़ की फिल्में बनाने के लिए आप लोग 15 करोड़ और 20 करोड़ की कलेक्शन के लिए आप लोगों की जी जान लग जाती है, और एक दिन भी प्रभास यहाँ पे आया नहीं और कई करोड़ उठा करके यूपी और बिहार से लेकर के चला गया। तो अभी भी वक्त है, बर्बाद मत कीजिए इस इंडस्ट्री को, आने वाली पीढ़ी को। आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। जो दर्शक है मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी वैसे फिल्मों का विरोध कीजिए, वैसे गानों का विरोध कीजिए। विरोध का मतलब ये नहीं कि आपको जाके लड़ना है, विरोध का मतलब है कि आप ऐसे चीजों को जहां पे बज रहा है उसको रोकने का प्रयास कीजिए जहां पे भी। तभी जाकर के ये चीजें बदलेगी, तभी जाकर के इन लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी, तभी जाकर के ये लोग इसमें कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, और तभी जाकर के कुछ नया होगा और बेहतर होगा। और तभी आप अपने समाज को, दूसरे राज्य को, विदेशों में जाकर के मुंह दिखाने लायक रहेंगे। नहीं तो अगर यही चलन चलता रह गया ना, तो आने वाले कुछ सालों बाद आप देखिएगा कि क्या स्थिति होने जा रही है। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता है कि ये सजेशन उन सभी स्टारों तक पहुंचे, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग यही हो सकता है कि जो आज हमने इसमें सुझाव अपने रखे हैं, जो बातें हमने इसमें बताई है, वो सारी बातें उन लोगों तक पहुंचे। और ये तभी पहुंच सकेगा जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तभी आपकी बहन बेटी की इज्जत, तभी आपके परिवार की इज्जत, तभी आपके समाज की इज्जत, और तभी आपके संस्कार की भी इज्जत बचेगी, क्योंकि फिल्मों से ही आकलन किया जाता है कि आपका संस्कार कैसा है। और अगर लोगों के दिमाग में ये छवि बन गई कि आपके संस्कार में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, तो फिर कल बाहर के राज्यों के लोग, बाहर के देश के लोग आपको अपने साथ घुलने मिलने नहीं देंगे। और आज भी ये हो रहा है। आगे भविष्य के लिए जरूर ये राय अपनी अपनी तरफ से उन लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर से आप सभी का इस राकेश सांडेल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार, प्रणाम।